नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 6 लेके तैयार हैं। भारत के अंतर्गत प्रमुख दर्रे यानी कि मेजर पासेस इन इंडिया। इससे पहले हमने 5 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं। ये पूरी सीरीज हम मैप और डायग्राम्स और मैप की सहायता से आपको समझा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 6, भारत के अंतर्गत प्रमुख दर्रे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले दर्रा क्या होता है उसकी डेफिनेशन समझते हैं। तो दर्रा एक विस्तृत एवं संकरा मार्ग होता है। विस्तृत एवं संकरा मार्ग होता है जो सामान्यतः प्राकृतिक होता है। यानी प्राकृतिक का मतलब होता है किसी नदियों के द्वारा बनाया जाता है। सामान्यतः ये मैनमेड भी हो सकता है। और ये किस लिए बनाया जाता है? जिससे कि हम पर्वतों को पार कर सके। और इसके मुख्यतः आप अगर देख सकते हैं इनके डायग्राम में भी। और अगर मुख्यतः उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग व्यापार और परिवहन में किया जाता है। व्यापार और परिवहन में किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारत के अंतर्गत प्रमुख दर्रों को हम 2 भागों में बांट कर पढ़ने वाले हैं। पहला भाग है हिमालय के प्रमुख दर्रे और दूसरा है पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे। पहला हिमालय के प्रमुख दर्रे और दूसरा पश्चिमी घाट के दर्रे। आप मैप में देख सकते हैं हिमालय जो कि वृहद हैं, लघु हैं और शिवालिक हैं। ये 3 हिमालय हैं जिनके जो प्रमुख दर्रे हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। और पश्चिमी घाट आप देख सकते हैं मैप के अंदर, उसके प्रमुख दर्रे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालय के प्रमुख दर्रे। हिमालय के प्रमुख दर्रों में भी हम मेजर जो स्टेट्स हैं जहाँ जहाँ पर ये दर्रे हैं उन स्टेट्स के जो दर्रे हैं वो कवर करने वाले हैं। कौन कौन से हैं? मुख्यतः हम भारत के 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित दर्रों को पढ़ने वाले हैं। राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के दर्रे पढ़ेंगे, उत्तराखंड के दर्रे पढ़ेंगे, सिक्किम के दर्रे, अरुणाचल प्रदेश के और मणिपुर के। इन 5 राज्यों के मुख्यतः जो भी दर्रे हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दर्रों को हम पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 370 के हटने के बाद में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इससे पहले जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था। आई होप ये आप पहले से जानते होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर के दर्रों को। हम इन जो भी दर्रे हैं, जितने भी स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेशों के जो दर्रे हैं उनको मेमोरी ट्रिक्स की सहायता से याद रखेंगे ताकि एक बार पढ़ने के बाद में हमें दोबारा ना पढ़ना पड़े। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रे मेमोरी ट्रिक की सहायता से। मेमोरी ट्रिक है कश्मीर की पीर बनी बुर्जी। कश्मीर की पीर बनी बुर्जी। तो ये हमारी मेमोरी ट्रिक है। इससे हम याद रखेंगे कश्मीर से तो कश्मीर के दर्रे, और पीर से होगा पीर पंजाल, बनी से होगा बनिहाल और बुर्जी से होगा बुर्जिल। तो ये 3 दर्रे हैं वो जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। कौन कौन से हैं? पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल। उनको हम याद रखेंगे कश्मीर की पीर बनी बुर्जी से। अब हम इनकी डिटेल के बारे में बात करें तो पीर पंजाल जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में स्थित हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो 3494 मीटर है। और ये कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग है, यानी कुलगांव को कोठी से जोड़ता है। बनिहाल की बात करें तो बनिहाल पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो 2832 मीटर है। और ये जम्मू कश्मीर से श्रीनगर का मार्ग है, यानी जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट दर्रा है। ये पूछा जा सकता है कि जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो कौन सा होगा? बनिहाल दर्रा। अब बात करते हैं बुर्जिल की। तो बुर्जिल पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र में स्थित है। बुर्जिल दर्रा पीओके के अंदर स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 4100 मीटर। और ये श्रीनगर को गिलगित और स्कर्दू से जोड़ता है। स्कर्दू भी कहाँ पे है? गिलगित बाल्तिस्तान में स्थित है। तो ये श्रीनगर को गिलगित और स्कर्दू से जोड़ता है। कौन? बुर्जिल दर्रा। तो ये इनकी कुछ मुख्य विशेषताएं थी, वो आपको याद रखनी है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इतनी डिटेल मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। आपको इन दर्रों के नाम याद रखने हैं कि कौन सा दर्रा किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये जम्मू कश्मीर के 3 दर्रे थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद में हम देखते हैं लद्दाख के दर्रे। इनको भी हम मेमोरी ट्रिक की सहायता से देखने वाले हैं।
मेमोरी ट्रिक है लद्दाख का जोकर। लद्दाख का जोकर, तो इससे हमारी मेमोरी ट्रिक बनेगी लद्दाख से तो होगा लद्दाख यानी लद्दाख के दर्रे, जो से होगा जोजिला। देखिए जोजिला दर्रा नहीं होगा क्योंकि जो ला है लास्ट में इसका मतलब दर्रा ही होता है, तो इसको हम केवल जोजिला बोलेंगे। तो जोजिला और कर से हो जाएगा काराकोरम, कैसे हो जाएगा, कर से हो जाएगा काराकोरम। तो ये जो दो दर्रे हैं वो लद्दाख में हैं, जोजिला और काराकोरम। अब हम इनकी डिटेल देखते हैं। जोजिला की बात करें तो ये जास्कर श्रेणी में स्थित हैं और इसकी जो ऊंचाई है वो 3529 मीटर है, यानी कि उसकी ऊंचाई कितनी है 3529 मीटर। और ये श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये जो है दर्रा है क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है, तो वो है जोजिला। इसके बाद में काराकोरम की बात करें तो ये काराकोरम श्रेणी के मध्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई 5654 मीटर है और ये यारकंद तथा तारीम बेसिन को जोड़ता है। यारकंद तथा तारीम बेसिन को जोड़ता है कौन सा दर्रा, काराकोरम दर्रा। तो आपको याद रखना है कि लद्दाख के दो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, एक है जोजिला और एक है काराकोरम। और याद रखेंगे कैसे, लद्दाख का जोकर। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे। तो हिमाचल प्रदेश की दर्रों को याद रखने की ट्रिक है हिमा का बड़ा सिर। हिमा का बड़ा सिर, इससे हमारा बनेगा हिमा से हिमाचल प्रदेश यानी हिमाचल प्रदेश के दर्रे, बड़ा से बनेगा बाड़ालाचा, सी से बनेगा सिपकिला और रे से बनेगा रोहतांग। तो ये तीन दर्रे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं हिमाचल प्रदेश के, बाड़ालाचा, सिपकिला और रोहतांग। और इस मेमोरी ट्रिक की सहायता से आप इन्हें याद रख सकते हैं, हिमा का बड़ा सिर। अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। बाड़ालाचा की बात करें तो ये जास्कर श्रेणियों के मध्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है वो है 4512 मीटर। मंडी से लेह का मार्ग है, यानी मंडी को लेह से जोड़ता है। कौन जोड़ता है, बाड़ालाचा, बाड़ालाचा दर्रा। अब बात करते हैं सिपकिला की। तो सिपकिला है जास्कर श्रेणी में, जास्कर श्रेणी में स्थित है सिपकिला दर्रा। इसकी ऊंचाई है 4300 मीटर। राष्ट्रीय मार्ग 5 से गुजरता है। तो ये पूछा जा सकता है कि नेशनल हाईवे यानी कि नेशनल राष्ट्रीय मार्ग 5 से गुजरने वाला कौन सा दर्रा है, वो है सिपकिला। और कहाँ पे स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद में रोहतांग की बात करें तो ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 4631 मीटर। रोहतांग दर्रा सुरंग का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो तीन दर्रे हैं, बाड़ालाचा जो कि जास्कर श्रेणी में है, सिपकिला यह भी जास्कर श्रेणी में है और रोहतांग ये पीर पंजाल श्रेणी में है। अब आगे बात करते हैं हम उत्तराखंड के दर्रों की। तो उत्तराखंड के दर्रों को हम याद रखेंगे उत्तराखंड की नीमली, उत्तराखंड की नीमली। उत्तराखंड की नीमली में उत्तराखंड से हो जाएगा उत्तराखंड यानी उत्तराखंड के दर्रे, नी से हो जाएगा नीति दर्रा, मैं से हो जाएगा माना दर्रा और ली से हो जाएगा लिपुलेख दर्रा। अब बात करते हैं हम नीति दर्रा के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो ये कुमायूं प्रदेश में स्थित है। जो नीति दर्रा है वो कुमायूं प्रदेश में स्थित है। इसकी ऊंचाई 5389 मीटर है और ये मानसरोवर झील और कैलाश घाटी जाने का मार्ग है, यानी मानसरोवर झील को कैलाश घाटी से जोड़ता है। माना दर्रा की बात करें तो माना दर्रा कुमायूं श्रेणियों में स्थित है। किस श्रेणी में स्थित है, कुमायूं श्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंचाई 5545 मीटर है और यह माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है। माना गांव क्या है, माना हमारे भारत का सबसे आखिरी गांव भी है। इस माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है। कौन सा दर्रा, माना दर्रा। अब लिपुलेख दर्रे की बात करें तो ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। इसकी ऊंचाई 5334 मीटर है और कैलाश मानसरोवर जाने का ये रास्ता है। चलिए अगला बात करते हैं हम सिक्किम के दर्रों की। सिक्किम के दर्रों को याद रखने की मेमोरी ट्रिक है सिक्किम का जेलनाथ, सिक्किम का जेलनाथ। तो सिक्किम से तो हो जाएगा सिक्किम के दर्रे और जेल से जेलेपला, जेलेपला
और नाथ से हो जाएगा नाथुला। ये दो दर्रे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये कहाँ स्थित हैं? सिक्किम में। एक है जेलेपला और एक है नाथुला। जेलेपला की बात करें तो ये जो जेलेपला है इसकी जो रास्ता है उस रास्ते में एक झील पड़ती है, मेनमेचो झील। और इस दर्रे की जो ऊंचाई है वो है 4270 मीटर और ये दार्जिलिंग और चुंबी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। यानी दार्जिलिंग कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। और चुंबी घाटी कहाँ है? ये सिक्किम में है। तो ये दार्जिलिंग होते हुए चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। नाथुला की बात करें तो ये डोगेक्या श्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंचाई 4310 मीटर है और यह भी दार्जिलिंग और चुंबी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। यानी कि जेलेपला और नाथुला ये दोनों ही दर्रे तिब्बत जाने के मार्ग हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। अरुणाचल प्रदेश के दर्रों को याद रखने की मेमोरी ट्रिक है अरुणाचल का बोदिया। तो अरुणाचल से तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और बो से हो जाएगा बोमडिला, दी से हो जाएगा दिफू और या से हो जाएगा यांगयाप। यानी कि ये 3 दर्रे हैं अरुणाचल प्रदेश में जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक है बोमडिला, दूसरा है दिफू और तीसरा है यांगयाप। अगर बोमडिला की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित हैं और ये तवांग होकर तिब्बत जाने का मार्ग है, यानी तवांग और तिब्बत को जोड़ता है। दिफू की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित हैं। दोस्तों कई बार इन दर्रों का क्रम पूछ लिया जाता है तो आपको इनकी जो लोकेशन है वो याद रखनी है कि कौन सा दर्रा कहाँ पे स्थित है। तो जो बोमडिला था वो उत्तर पश्चिम में है और जो दिफू है वो पूर्वी भाग में स्थित है। दिफू दर्रे की जो ऊंचाई है वो है 4587 मीटर और ये भारत और म्यांमार के बीच मार्ग है। काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्ग है जो कि भारत और म्यांमार के बीच हैं और उसका नाम है दिफू दर्रा। अब यांगयाप की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ये पूछा जा सकता है कि वो कौन सा दर्रा है जिसके पास से ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है, तो वो है यांगयाप दर्रा। अब बात करते हैं मणिपुर के दर्रों की। तो इसकी मेमोरी ट्रिक है तुझे मणि पसंद है। तो तुझे से हो जाएगा तुजू दर्रा, तुझे से तुजू दर्रा और मणि से मणिपुर के दर्रे। अब तुजू दर्रे की बात करें तो मणिपुर राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं और इम्फाल तामू और म्यांमार जाने का मार्ग है। तुजू दर्रा म्यांमार और इम्फाल तामू जाने का मार्ग है। अब हमने हिमालय के दर्रों की बात कर ली। अब बात करते हैं हम पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे। देखिए दोस्तों पश्चिमी घाट के दर्रों में 3 दर्रे ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक है थालघाट दर्रा, एक है बोहरघाट दर्रा और एक है पालघाट दर्रा। इनको याद रखने की मेमोरी ट्रिक है थाली में भोजन परोस। थाली से हो जाएगा थालघाट, भोजन से हो जाएगा बोहरघाट और परोस से हो जाएगा पालघाट। यानी कि इनका जो क्रम है वो उत्तर से दक्षिण में इस प्रकार है, थालघाट, बोहरघाट और पालघाट। जो थालघाट और बोहरघाट है वो है महाराष्ट्र में और जो पालघाट है वो है केरल में। जो थालघाट है वो मुंबई से नासिक, यानी मुंबई को नासिक से जोड़ता है और जो बोहरघाट है वो मुंबई को पुणे से। थालघाट तो मुंबई को नासिक से जोड़ता है और बोहरघाट मुंबई को पुणे से। वहीं पालघाट कोयम्बटूर को कोचीन से जोड़ता है। तो ये पश्चिमी घाट के इम्पोर्टेंट दर्रे थे। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करें। अपने दोस्तों में भी शेयर करें और थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद। मिलते हैं लेक्चर नंबर 7 में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।